तो बच्चों आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि पत्रक 23 के बारे में, जो कि आपको 14 फरवरी को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए। सब्जेक्ट में आपको लिखना है बच्चों हिंदी। क्या लिखना है? हिंदी। तो पहले हम पढ़ते हैं इस गतिविधि को, उसके बाद में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। टॉपिक क्या है? कविता। कविता में कह रहा है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वर्कशीट में। तो लिखा है किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। मतलब ये बातें कौन करती हैं? किताबें। आगे क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। ठीक है, आगे। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किसने लिखा इसको? सफदर हाशमी कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो क्वेश्चन 1 का आंसर देखो, क्वेश्चन यहाँ से लिखो, आंसर 1 देखो। तो बच्चों आंसर 1 में आप लिख लो जैसे लहराती, इसका मतलब झूमना, किस्से, कहानी, अभ्यास, किसी काम को बार बार करना, या भरमार, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो और भी शब्द जो आपको डिफ़िकल्ट है उनको भी आप देख सकते हो, लिख सकते हो। फिलहाल मैंने 4 लिखा, आप ये लिख लो, आंसर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किताबें सचमुच आपसे बात करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर दीजिए। मतलब अपने अकॉर्डिंग मान लो किताबें बोलती तो आप उससे कौन कौन सा सवाल करते, और सवाल करते तो किताबें किस प्रकार से आंसर देती, अपने अकॉर्डिंग लिखना। ये अलग अलग आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, आंसर 2 कैसे लिखोगे? क्वेश्चन यहाँ से लिखो। तो आंसर 2 में लिखोगे, मान लो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछते किताबों से, क्या आपके पास सभी प्रश्न के उत्तर होते हैं? तो किताबें क्या आंसर देती? हाँ, मेरे पास सभी प्रश्न के उत्तर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? तुम कभी थकती नहीं हो? तो किताबें क्या बोलती? नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है? क्या तुम कहीं घूमने जाती हो? तो किताबें क्या आंसर देती? नहीं, मैं आप सभी के साथ रहना चाहती हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो जो आपको पूछना है। क्लियर है? आंसर चेंज भी हो सकता है। अब क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वे किताबें क्यों पसंद हैं? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। 5 वाक्य लिखना है अपनी फेवरेट बुक पर। ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे। तो आंसर 3 में आपको लिखना है मेरी पसंदीदा बुक रामायण। ठीक है ना। तो इसमें नंबर 1 5 लाइन लिखना है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, पुस्तक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा हो जाएगा, मुझे उपन्यास और कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। तीसरा हो जाएगा, मुझे रामायण की किताब बहुत ही पसंद है। ठीक है ना। ये 3 पॉइंट हो गए। आगे देखो, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट, ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण महाभारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी महाकाव्य है। 5वां पॉइंट, ये हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र पुस्तक के रूप में मानी जाती है। ये 6ठा पॉइंट हो जाएगा, महान महाकाव्य रामायण भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती है। तो आपको 5 लिखना, 5 यहाँ से लिख लेना। क्लियर है? ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।